एक किरात था, एक किरात था जंगली। वो जैसे किरातों का अपना जीवन होता वैसे ही जीवन था। जंगली जीवों को आप वध कर लेना, उनका मांस बेचना, उसका चमड़ा बेचना, ये उसका काम था। और कोई आदमी मिल जाए अकेला दुकेला तो छीन झपट लेना, तो उसका काम था। वहीं रहता था जंगल में। एक बार वो जा रहा था तो उसको एक महात्मा जंगल में, दक्षिण की बात है, गोदावरी का क्षेत्र था, एक महात्मा भजन कर रहे थे। वो महात्मा को कोई जानता नहीं था, पर इतना उसके मन में कहीं न कहीं जरूर था कि ये साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, भजन करते हैं, ये अच्छे होते हैं, इनको हाथ जोड़ना चाहिए। इतना उसको था, इतना संस्कार में था उसको। ऐसे ऐसे सिर झुका लेता, हाथ जोड़ लेता, चला जाता। अब उसी रास्ते से प्रायः जाता कि जिसमें वो संत दिखाई पड़ जाए। तो संत दरस जिम पातक टरी, उसके पाप नष्ट हुए। उसके मन में आया कि अरे भाई, ये बेचारा कहीं खाने पीने के लिए तो जाता नहीं है, इसको कुछ भोजन तो चाहिए होता होगा, इसके कुछ आहार की व्यवस्था करना चाहिए। अब वो किरात ऐसा था, कोई सोचता ही नहीं था कि हमारा आहार और संत का आहार एक कैसे हो सकता, हम तो मांसाहारी हैं, वो संत कोई मांसाहारी थोड़ी होते हैं। पर वो यही सोचता था कि शिकार खेलने तो जाता नहीं है, ये खाता क्या होगा, ये भूखा रहता होगा। तो उसने सोचा कि आज जो शिकार मिल जाएगा उसको हम इसी को दे देंगे कि बनाओ खाओ। तो जंगल में एक हिरन जाल में फंस गया, तो उसको बांध के कंधे पे धर के लाया। लो बाबा, लो खाओ, मौज करो। महात्मा कुटिया से बाहर निकले, बेचारे हिरन छट, अरे राम 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 राम, छोड़ो 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 छोड़ो, अरे जीवों पर दया करनी चाहिए, छोड़ो इसको, छोड़ो छोड़ो। भूखा मरेगा, क्या खाएगा, छोड़ देगा तो क्या खाएगा। अरे भाई ये सब चीज हम नहीं खाते हैं, छोड़ो इसको, पहले छोड़ो। उस हिरन को छुड़वा दिया, हिरन भाग गया जंगल में। वह शिकार छोड़ दिया कि किस लिए आया जंगल में, क्यों रहता है यहां। महात्मा तो प्रेमी थे, बोले भाई तुम ठीक कहे, तो जंगल में तो लोग शिकार के लिए आते हैं, पर तुम्हारा शिकार अलग है, हमारा शिकार अलग। तुम्हारा क्या शिकार है? बोले हम भी कृष्ण मृग का शिकार करने आए हैं। किसका शिकार करने आए? कृष्ण मृग का शिकार करने आए हैं। कैसा है तेरा कृष्ण मृग? तो महात्मा ने श्री कृष्ण का नक्सिक वर्णन किया। ऐसे उनके चरण हैं, लाल लाल चरण हैं, नूपुर पहने हैं, ऐसी धोती है, ऐसे उनके पिंडली है, ऐसे घुटने हैं, ऐसी सुंदर जंघाएं हैं, ऐसी सुंदर उनकी कटी है, सुंदर कौंधनी है, उसमें पीतांबर की फेट कसी हुई है, सुंदर नाभि है, त्रिवली रेखा है, क्या कहना, सुंदर विशाल वक्षस्थल है, भृगुलता का चिन्ह है, श्रीवत्स की रेखा है, सुंदर भगवान के कंठ में कौस्तुभ मणि है, भगवान की चंदन चर्चित आजानुलंबित भुजाएं हैं, हाथ में बांसुरी है, और वो प्रेम से अपने अधर पर बंसी बजा करके बजा रहे हैं। ऐसे तीन जगह से टेढ़े होकर त्रिभंग ललित होकर खड़े हैं। बहुत सुंदर उनका मयूर मुकुट है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तिरछी चितवन से देख रहे हैं, क्या कहना, बड़ी करोड़ों कामदेव उनकी छवि को देखकर लज्जित हो रहे हैं। ऐसा वर्णन किया। ऐसा जो वर्णन किया और वो सुनता रहा। अब महात्मा तो प्रेमी थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नक्सिक वर्णन कर दिया, और वो ऐसा भोला था, उसने सोचा कि इस तरह का जनावर भी कोई जंगल में होता होगा जरूर, क्योंकि जंगल में कहता हम इसी का शिकार करने आए हैं, तो होगा तब ना आया ये यहाँ। उसने कहा बाबा कोई बात नहीं, हम यही शिकार आपको पकड़ के लाएंगे। महात्मा मुस्कुरा गए, कहां से लाएगा भगवान को पकड़ के। पर उसने निश्चय किया कि जब तक, मैंने निश्चय किया है महात्मा का शिकार उसको देने का, तो जब तक वो शिकार हमको नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा।
और वो पूरे जंगल में खोज है, कहां है वो कृष्ण मृग, कहां है वो कृष्ण मृग, कहां है वो कृष्ण मृग। और बार बार ध्यान करे, ऐसे पैर हैं, ऐसे हाथ हैं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। स्वरूप का ध्यान करे, नाम का चिंतन करे। ठाकुर जी उसके भोलेपन पर रीझ गए। ठाकुर जी जहां वो जाल बिछाया था उस जाल में फंस के ठाकुर जी खड़े थे, बांसुरी बजा रहे थे। ओ यही पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया, मिल गया, यही है। उसने कोई दंडोत प्रणाम या स्तुति थोड़ी करी, उसने बांध के ठाकुर जी को कंधे पे लटका लिया। बोले हाँ अब वो बाबा का काम बन जाएगा। फिर गया, 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा वो। चौथे दिन ठाकुर जी मिले थे, कंधे पे लटका के ठाकुर जी को गया, लो बाबा आज तुम्हारा शिकार लेके आया हूं। बाबा बड़े दुखी हो गए, कुटिया के भीतर थे। बोले ये जंगली पीछे पड़ गया, अब हमको लगता है इस वन से कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अभी 3 दिन पहले एक हिरन पकड़ के लाया था, आज पता नहीं कौन सा जीव पकड़ के लाया। जैसे ही बाहर देखा तो साक्षात ठाकुर जी बंधे पड़े हैं। रोने लगे, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे कैसा आदमी है, पहले एक पकड़ के लाए तो कहते छोड़ो, अब छोड़ो इसको, कहते छोड़ो, ये छोड़ दोगे तो भाग जाएगा। बोले ये भागेगा नहीं, इसको छोड़, ये भागेगा नहीं। भागेगा नहीं? बोले नहीं भागेगा। छोड़ दिया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया। सोचे कि ये कैसा विचित्र खेल तमाशा। तब कहा बेटा ये मृग नहीं, ये साक्षात जगन्नाथ जगदीश्वर श्री कृष्ण है। इन्हीं की प्राप्ति के लिए हमने घर छोड़ा। पर मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं भैया, तुम किरात जरूर हो लेकिन तुमने हमको ठाकुर जी की प्राप्ति कराई। ठाकुर जी बोले हमारा दर्शन अमोघ है, कुछ वरदान मांग लो। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल ये बताओ कि हम बचपन के साधु घर द्वार छोड़े भजन की इतनी तपस्या की, हमको नहीं मिले। वो इस जंगली को जिसका खान पान शुद्ध नहीं, इसको आप कैसे मिल गए 3 दिन में? भगवान ने कहा आपने मेरा आश्रय लिया किंतु इसने आपका आश्रय लिया। जो मेरे भक्तों से प्रेम करता है उसको मैं बहुत जल्दी सुलभ हो जाता हूं। तो केवल आप में श्रद्धा रखने के कारण, आपकी सेवा की भावना के कारण मेरी इसको प्राप्ति हुई। शबरी को देखो, शबरी को देखो, संतों की कृपा से राम जी की प्राप्ति हुई। केवट के देखो, निषाद राज को देखो, चित्रकूट के जंगल के कोल भील किरातों को देखो, सबको भगवान मिले कि नहीं मिले। उस प्रकरण में ही गोस्वामी जी ने कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननी हारा।